लेक्चर सीरीज में कल हमने अध्ययन कर लिया था कि आवेशित चालक है उसके संयोजन से जो आवेशों का पुनर्वितरण होता है उसमें किस प्रकार से आवेशों का पुनर्वितरण होता है और वो किस प्रकार से वो धारिता पर निर्भर करते हैं। और जब चालक जो आपके ए और बी रहेंगे मतलब चालकों के जो विभव में परिवर्तन होगा उसका जो अनुपात होगा वो किस प्रकार से धारिताओं के मतलब समानुपाती रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। तो हमने क्या किया था, दो आवेशित जो चालक है उनको क्या किया था, संयोजित किया था। तो जब संयोजित करेंगे तो वहां पर आवेशों का पुनर्वितरण हो गया, वे आवेश मिल गए और हमारे को वहां पर क्या प्राप्त हो गया था, उनका एक विनिष्ट विभव प्राप्त हो गया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि जैसे ही हम क्या करेंगे, दो आवेशित चालक है उनको संयोजित करेंगे तो उनकी ऊर्जा में क्या कोई कमी होगी या फिर नहीं होगी। तो ऊर्जा में तो कमी होगी, तो उसके लिए आज हम सबसे पहला जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं कि पुनर्वितरण या पुनर्भरण के दौरान ऊर्जा हानि। तो पुनर्वितरण या पुनर्भरण किसका होगा, जब आवेशित, ये ध्यान रखना मैंने हेडिंग पूरी नहीं लिखी, क्या लिखोगे कि भाई आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्भरण से या पुनर्वितरण से ऊर्जा में हानि। तो आपके पास में जैसे क्या थे, कल किसी प्रकार से आपके पास में एक चालक ए था और एक चालक था आपके पास में बी। अब इस चालक को आपने क्या दिया था, Q1 आवेश दिया था। इस चालक को क्या आवेश दिया था आपने, Q1 आवेश दिया था। इस चालक को क्या दिया था आपने, Q2 आवेश दिया था। इस चालक के पास में, इस चालक ए के पास में, अगर चालक ए और बी, चालक ए के पास में Q1 आवेश है, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, विभव होगा। और वो विभव हमने कितना मान लिया था, V1 मान लिया था। इसको आपने Q2 आवेश दिया था, इसका भी क्या होगा, कुछ ना कुछ विभव होगा। इसका विभव क्या हो गया, V2 हो गया। अब जैसे ये चालक है तो जितने भी है, चालक हो गया, कुछ चालक हो गई, कोई भी हो वस्तु, उसकी क्या होती है, एक आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है ना, उससे अधिक वो आवेश ग्रहण नहीं कर सकता ना। तो आवेश ग्रहण करने की जो अधिकतम क्षमता, उसको हम क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। तो इसकी धारिता भी होगी, इसकी धारिता पहले वाले क्या हो जाएगी, C1 धारिता, और इसकी क्या हो जाएगी, C2 धारिता। इतना क्लियर ना। अभी तक हमने क्या किया है, जो चालक ए है और चालक बी है, हमारे पास में जो आवेशित गोले हैं उनको हमने वो क्या नहीं किया है, संयोजन की स्थिति में नहीं लाए। तो जब संयोजन से पूर्व, हम यहाँ पर लिखेंगे संयोजन से हमारे को निकालनी क्या है, क्या निकालनी है, हमारे को ऊर्जा हानि निकालनी है। क्या निकालनी है, ऊर्जा हानि। इसका मतलब ऊर्जा हानि कब होगी, जब संयोजित करेंगे तभी तो ऊर्जा में हानि होगी ना। तो बताओ कैसे निकालेंगे। मान लो आपके पास में शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में मान लो आपको दौड़ना है, ठीक है, किसी आपको मतलब दौड़ना है। तो दौड़ने के लिए आपके पास मान लो शुरुआत में आपके पास में थी 50 जूल ऊर्जा। कितनी थी ऊर्जा, 50 जूल ऊर्जा थी। ठीक है, अब जैसे आपने क्या किया, दौड़ना शुरू किया, तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी या कम होगी, ऊर्जा क्या होगी आपकी, कम होगी। अब मान लो जब आपने दौड़ के, ठीक है, 100 मीटर 200 मीटर दौड़ के आपने रुक गए, वहां पर रुकने के पश्चात मान लो आपकी 50 जूल ऊर्जा रहेगी या फिर कुछ कम हो जाएगी। मान लो कुछ कम होगी, कितनी होगी, मान लो 40 जूल आपकी ऊर्जा वो रहेगी है, आपके पास में 40 जूल ऊर्जा रहेगी। तो आप कैसे निकालोगे कि आपकी ऊर्जा में हानि कितनी हुई। भाई आपके पास में शुरुआत में थी ऊर्जा 50 जूल, दौड़ के गए, फिर आपके पास में ऊर्जा कितनी रही, 40 जूल रही। तो आप कैसे निकालोगे कि आपकी ऊर्जा में हानि कितनी होगी। आप तो यहाँ पर फटाफट बोल देंगे शुरुआत में 50 जूल, बाद में 40 जूल, तो इसको कितनी ऊर्जा की हानि, आप बोल दोगे 10 जूल की ऊर्जा की हानि। निकाला कैसे आपने, शुरुआत की ऊर्जा माइनस का संयोजन या दौड़ने के पश्चात की ऊर्जा, इसी का दर्प निकालना। भाई आपने दौड़ने से पूर्व ऊर्जा माइनस दौड़ने के पश्चात आपकी ऊर्जा, दौड़ने से पूर्व ऊर्जा आपकी 50 थी, दौड़ने के पश्चात आपकी ऊर्जा कितनी थी, 40 थी। 50 माइनस 40 कितना हो गया, 10 जूल हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर हमारे को ऊर्जा हानि निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, संयोजन से पूर्व ऊर्जा और उसके बाद लिखेंगे संयोजन के पश्चात ऊर्जा। समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। चलो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे कि संयोजन से पूर्व ऊर्जा, तो चालक पहले लिखेंगे चालक ए की ऊर्जा। तो चालक ए की ऊर्जा, तो ऊर्जा हमने निकाली थी, ऊर्जा निकाली कि नहीं थी, निकाली थी आवेशित चालक की ऊर्जा। U बराबर क्या होता था, हाफ CV स्क्वायर, निकाली थी ना। अगर नहीं पता तो जो पीछे वाले वीडियो है उसमें जाके आप देख लो, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से हमने ऊर्जा निकाली थी। तो चालक ए की जो ऊर्जा है वो कितनी होगी, उसको हम प्रदर्शित कर देंगे UA से, और UA किसके बराबर होगी, आपकी चालक ए की ऊर्जा क्या होगी, हाफ CV स्क्वायर। तो C कितना है आपका, C1 है, V स्क्वायर मतलब V1 है का स्क्वायर। ये इस प्रकार से निकाला था ना हमने। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे भी चालक B की ऊर्जा, B की ऊर्जा। तो चालक B की ऊर्जा है वो
कैसे निकलेगी? तो चालक बी की ऊर्जा है वो आपके पास में हम बता देंगे भाई यूबी हो जाएगी, और यूबी किसके बराबर हो जाएगी? हाफ, और सी की जगह क्या आ जाएगा? C2, और वी की जगह क्या आ जाएगा? V2 का स्क्वायर। आगे आपके पास में ये आ गया आपके पास में चालक ए और बी की ऊर्जा। और ये ऊर्जा कैसे निकाले तो आपको पता है ना, वैसे तो आप पीछे वाला वीडियो देख लेना, लेकिन अगर आपको देखना है कि क्या, जब हम आवेश को क्यू आवेश को जीरो से यहाँ पर लेकर आते हैं, तब यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है ना, तो हमारी ऊर्जा में हानि होती है, और वो ऊर्जा मानी किस में संचित हो जाती है? इस आवेश की ऊर्जा में संचित हो जाती है, इस गोले में ऊर्जा में संचित हो जाती है। तो वो आसानी से, आपको ऊर्जा चाहिए तो आपको कार्य निकालना पड़ेगा, तो वहां पर आप कार्य निकाल लोगे, कार्य निकाल के वहां पर आप क्या कर दोगे, मतलब जो वी है, मतलब क्यू बराबर CV वहां पर मान रख दोगे, और आपके पास में क्या आ जाएगी? ये जो ऊर्जा है वो आ जाएगी। पीछे वाली वीडियो है, अगर नहीं समझ में आए तो आप देख सकते हो वापस, ठीक है। तो ये होगी चालक ए की ऊर्जा, ये आगे चालक बी की ऊर्जा, ये आगे। हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, 2-3 फॉर्मूले होते हैं ना, लेकिन हम इसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया चालक ए और बी की ऊर्जा। अब मैं बोलूं इस निकाय की, संयोजन से पूर्व निकाय की कुल ऊर्जा कितनी होगी भाई? कुल ऊर्जा कितनी होगी? इसकी ऊर्जा प्लस इसकी ऊर्जा। भाई मैं बोल रहा हूँ संयोजन के पूर्व निकाय की कुल ऊर्जा, निकाय की कुल ऊर्जा। तो निकाय की कुल ऊर्जा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा निकाय की कुल ऊर्जा। तो निकाय की कुल ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी? मान लेते हैं निकाय की कुल ऊर्जा आपकी क्या है? शुरुआत में क्या है? U है, शुरुआत में क्या है? U, और U किसके बराबर है आपकी? UA प्लस का UB। भाई निकाय की शुरुआत में ऊर्जा मान लेते हैं कौन सी आपकी? U है, तो U किसके बराबर होगी? भाई इसकी ऊर्जा प्लस इसकी ऊर्जा, इसी का आधार पर होगी ना। ये मान लो एक पूरा निकाय है, ये एक निकाय है, मान लो बोर्ड है, वो आपका क्या है? एक निकाय है। तो इस बोर्ड में अभी तक है वो कितनी ऊर्जा है? इसकी ऊर्जा, इसकी ऊर्जा है, इसके अलावा कोई ऊर्जा नहीं है। इसका मतलब इस पूरे निकाय की ऊर्जा किसके बराबर होगी? इसकी ऊर्जा प्लस इसकी ऊर्जा, इसी के बराबर होगी। तो यहाँ पर इसकी ऊर्जा और इसकी ऊर्जा को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि U बराबर क्या हो जाएगा आपका? U बराबर हो जाएगा UA प्लस UB। तो UA कितना आपका? हाफ C1V1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस, अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो गया हाफ C2V2 का स्क्वायर, तो ये लिख दोगे हाफ C2V2 का स्क्वायर। यहां से हाफ कॉमन आ रहा है तो हाफ कॉमन ले लो यहाँ पर। तो U बराबर कितना हो जाएगा? हाफ है, और कोष्टक में क्या हो जाएगा? C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर। ये आ गई आपकी संयोजन से पूर्व निकाय की कुल ऊर्जा। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। पहले हमने चालक ए की ऊर्जा निकाली, चालक बी की ऊर्जा निकाली, फिर हमने निकाय की कुल ऊर्जा निकाली। निकाय की कुल ऊर्जा किसके बराबर होगी? चालक ए की ऊर्जा प्लस चालक बी की ऊर्जा। और ये तो कल मैंने आपको वैसे भी बता दिया था कि Q1 आवेश लेंगे, इसका भी V1 हो गया, इसका आधारिता C1 होगी। Q2 आवेश दिया तो इसका भी वो V2 हो गया, और इसकी आधारिता कितनी होगी? C2 होगी। अब हम करते हैं इसका क्या? संयोजन करते हैं। तो जैसे इसका संयोजन करेंगे, ये यहाँ पर लिख लेते हैं। ये जो टॉपिक है ना वो आपके नोट्स के अंदर करवा रखा है, तो नोट्स से आप है वो कर लेना, ठीक है। इसको कोई शॉर्ट लेने की आपको जरूरत नहीं है, ले सकते हो लेना चाहो तो यहाँ पर अब इसका क्या करना है? संयोजन करना है। तो संयोजन जैसे ही करेंगे तो ये आपके पास में इस प्रकार से चालक ए और बी है, ठीक है, ए और बी। तो जैसे इसका संयोजन करोगे तो इसके आपास में आवेश था आपका कौन सा था? संयोजन करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? आवेश भी आपका चेंज हो जाएगा, Q1 डैश हो जाएगा, Q2 डैश हो जाएगा, ठीक है। आवेश से आपको मतलब नहीं है, आपको तो यहाँ पर क्या देखना है कि ऊर्जा देखनी है, ठीक है भाई। इसका आवेश अगर बात करेंगे तो इसका आवेश क्या हो जाएगा? Q1 डैश हो जाएगा, इसका आवेश क्या हो जाएगा? Q2 डैश। और विभव क्या हो जाएगा? अब विभव है वो क्या हो जाएगा? इसका V1 था तो इसका क्या हो जाएगा? V, और इसका भी क्या हो जाएगा? V। मतलब हमारे को क्या मिलेगा? उभयनिष्ठ विभव मिलेगा। तो संयोजन के पश्चात हमारे को क्या चाहिए था? क्या चाहिए होगा? उभयनिष्ठ विभव चाहिए होगा। अब यहाँ पर बताओ, देखो आसानी से समझना। अब हमारे को निकाय के पूर्व, सॉरी संयोजन के पूर्व हमारी को ऊर्जा मिल गई। अब हमारे को क्या याद करनी है? संयोजन के पश्चात ऊर्जा। भाई वही जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि दौड़ने से पूर्व आपकी ऊर्जा माइनस दौड़ने के पश्चात ऊर्जा। तो संयोजन से पूर्व ऊर्जा माइनस संयोजन के पश्चात ऊर्जा, तभी तो आपको ऊर्जा आने मिलेगी ना। तो आपको संयोजन के पश्चात ऊर्जा चाहिए। अब संयोजन के पश्चात ऊर्जा चाहिए तो संयोजन के पश्चात ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आपके पास में फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पर देखो, जैसे हमने यहाँ पर तो निकाला था भाई चालक ए और बी की ऊर्जा और फिर निकाय कुल ऊर्जा निकाली, लेकिन अभी ये चालक ए और बी थोड़ी रह गई, ये तो एक पूरा निकाय खुद ही बन गया ना भाई। ये पूरा अगर इसको जोड़ दिया, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका विभव V हो गया दोनों का। इसका मतलब हमारे को दोनों की एक साथ क्या मिलेगी? यहाँ पर ऊर्जा मिलेगी। दोनों की एक साथ क्या मिलेगी? आपको ऊर्जा है वो मिलेगी। अगर आप अलग अलग भी निकाल सकते हो, फिर आपको Q1 डैश का मान लिखना पड़ेगा, Q2 डैश का मान लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम वो करते नहीं यहाँ पर। तो संयोजन जैसे हमने कर दिया, संयोजन करते हैं हमारे को क्या मिलेगा? उभयनिष्ठ विभव। और कल हमने उभयनिष्ठ विभव निकाला था, बताओ कैसे निकाला था उभयनिष्ठ विभव?
उभयनिष्ठ विभव निकालने के लिए हमने आवेश संरक्षण नियम का प्रयोग किया था कि संयोजन से पूर्व आवेश किसके बराबर होता था, Q बराबर Q1 प्लस Q2 के, और संयोजन के पश्चात आवेश किसके बराबर होता है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, होता है नहीं होता दादा। ये संयोजन से पूर्व आवेश, ये संयोजन के पश्चात आवेश। तो संयोजन से पूर्व आवेश में हमने क्या लिखा था, Q1 का मान क्या लिखते हैं भाई, Q बराबर क्या होता है आपका CV, फॉर्मूला हमने देखा है ना यहाँ पर, ठीक है। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1V1 प्लस Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2V2 हो जाएगा यहाँ पर। और इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q1 डैश कितना हो जाएगा, C1, लेकिन यहाँ पर V1 नहीं आएगा क्योंकि अब विभव क्या हो गया आपका, समान हो गया, एक समान हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1V प्लस C2V। अब इन दोनों को आवेश संरक्षण, भाई संयोजन से पूर्व आवेश और संयोजन के पश्चात आवेश हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है, क्योंकि ये आवेश संरक्षण नियम है ना, और आवेश संरक्षण नियम का यहाँ पर पालन होता है। तो जब इनको बराबर कर देते हो आप, तो बराबर करने पर क्या आता है आपका, C1V1 प्लस C2V2 बराबर क्या आ जाएगा, C1, इनमें से दोनों में से V कॉमन ले लो, ये आ गया V कॉमन, मतलब C1 प्लस C2, कहना है मतलब आपका जो विनिष्ठ विभव है वो क्या आ गया, C1V1 प्लस C2V2 बटा क्या आ जाएगा आपका, C1 प्लस C2 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमने क्या निकाला था, उभयनिष्ठ विभव निकाला। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा उभयनिष्ठ विभव, वो लाइन आप लिख दो यहाँ पर, संयोजन किया हमने, संयोजन के पश्चात उनका विभव वो क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, क्योंकि आवेश का स्थानांतरण हो गया, इसका मतलब उनका विभव क्या हो गया, एक समान हो गया। तो अब यहाँ पर उभयनिष्ठ विभव कितना होगा, तो उभयनिष्ठ विभव V बराबर किसके होगा आपका, V बराबर होगा आपका C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2। कैसे निकाला पता है ना आपको भाई, आवेश संरक्षण का नियम लगा के हमने निकाल दिया था। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, उभयनिष्ठ विभव आ गया। अब हमारे को उभयनिष्ठ विभव निकालने से क्या मतलब, हमारे को इसकी संयोजन के पश्चात हमारे को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे संयोजन के पश्चात ऊर्जा, और संयोजन के पश्चात ऊर्जा को हम लिख लेते हैं U डैश से, किससे प्रदर्शित कर देते हैं, U डैश से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर देखो संयोजन के पश्चात ऊर्जा कितनी होगी, जैसे हमने इसको संयोजित कर दिया तो इसकी धारिता C1 होगी, इसकी धारिता C2 होगी, तो इसके C1 और C2 को हम एक ही धारिता मानेंगे ना भाई। जैसे इसको संयोजित कर दिया तो अब एक ही धारिता होगी इनकी, तो यहाँ पर हमारे पास में संयोजन के पश्चात जो ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, हाफ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा C और V स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पर हम V क्या आपका उभयनिष्ठ विभव है, तो उभयनिष्ठ विभव हमने यहाँ पर लिख दिया, दोनों भाई विभव है या एक से मान सकते हो, दोनों का विभव क्या आपका एक ही है ना, V है ना, तो ये V लिख दिया। और C यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी C1 और C2 है वो दोनों आपस में जुड़ जाएगी ना, जुड़ने के बाद में तो C के बराबर होगी ना, जैसे हमने कल भी देखा तो इसकी जो धारिता है, कुल धारिता वो किसके बराबर होगी, C1 प्लस C2 के बराबर होगी भाई। C कुल धारिता किसकी वजह से आई थी, इसकी धारिता प्लस इसकी धारिता की वजह से आई थी। और यहाँ पर होता है इनका समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये हमने C बराबर C1 प्लस C2 क्यों किया, ठीक है। ऐसे तो आप सोचोगे कि इसका धारिता प्लस इसकी धारिता सीधे क्या होगी आपकी, इसकी धारिता जोड़ दो क्या होगी, C1 प्लस C2 होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ कारण भी अभी आपको बिल्कुल सिंपल लग रहा है, तो लेकिन थोड़ा सा जब हम पढ़ेंगे ना कि किस प्रकार से धारिताओं का संयोजन होता है, धारिताओं का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजन। तो ये संयोजन के पश्चात जो आपकी ऊर्जा उतनी आ गई, U डैश बराबर हाफ CV स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो मान रख दो, U डैश बराबर हाफ, C का मान रखो, C का मान कितना आपका, C का मान है C1 प्लस C2। अब V का मान रखो, V का मान ये रहा, तो V का मान क्या रख दो यहाँ पर, C1V1 प्लस C2V2 बटा क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। ये क्या आ गया आपकी, सॉरी इसका पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपकी समीकरण नंबर कौन सी, 2, समीकरण नंबर 2। तो संयोजन से पूर्व आपके पास ऊर्जा आ गई, और ये क्या है, संयोजन के पश्चात ऊर्जा। तो अगर आपको ऊर्जा की हानि निकालनी है तो ऊर्जा की हानि कैसे निकलेगी, संयोजन से पूर्व ऊर्जा और माइनस कर दोगे संयोजन के पश्चात ऊर्जा के, उसी का आधार पर निकल जाएगी। तो जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको कि दौड़ने से पूर्व ऊर्जा और दौड़ने के पश्चात ऊर्जा, तो आपके वहां पर ऊर्जा की हानि है वो निकल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऊर्जा हानि, तो इसको रब कर देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा हमारा डेरिवेशन आ गया वो बड़ा होगा इसलिए। तो यहां पर लिखूंगा मैं ऊर्जा में हानि, मतलब पुनर्भरण के दौरान ऊर्जा में हानि, ये लिखेंगे पुनर्भरण के दौरान ऊर्जा में हानि या पुनर्वितरण के दौरान ऊर्जा में हानि। और वो ऊर्जा में हानि मान लेते हैं हम कौन सी, कितनी हुई है हमारी, डेल्टा U, कितनी हुई है हमारी डेल्टा U। और डेल्टा U बताओ अब किसके बराबर, किसको माइनस किसके कैसे करूं,
ये आपके संयोजन के पूर्व ऊर्जा और ये है संयोजन के पश्चात ऊर्जा। तो कैसे करूंगा मैं, संयोजन के पूर्व ऊर्जा U और माइनस संयोजन के पश्चात ऊर्जा U डैश। ये U माइनस U डैश क्यों किया, इसका कारण आपको पता है ना, ये बात समझनी जरूरी है। ठीक है, जैसे मैंने बोला दौड़ने से पूर्व 50 जूल ऊर्जा, दौड़ने के पश्चात आपकी 40 जूल ऊर्जा। तो आप क्या करोगे, अगर ऊर्जा की हानि निकालनी तो 50 माइनस 40 कर दोगे, कितनी आ जाएगी आपकी 10 जूल आ जाएगी ना ऊर्जा। तो आपको इसी प्रकार से करना है। अगर वैसे करोगे तो फिर आपका माइनस में मान आ जाएगा, लेकिन आपको माइनस में नहीं लेकर आना यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर संयोजन में है तो यहाँ पर कुछ कार्य हुआ है। सॉरी, ये चलो कोई बात नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका डेल्टा U बराबर, पहले रखो मान आप किसका, U का मान रखो। तो U का मान आपका क्या आया था, U का मान आ गया था आपका भाई हाफ C1 V1 का स्क्वायर और प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पर क्या आ गया था, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर और ये कोष्टक में आ गया। ठीक है, फिर माइनस करके अब इसका मान रख दो। तो यहाँ पर मान रखो इसका मान रखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, हाफ C1 प्लस C2, इसको बड़े ध्यान से रखना है देखो। ठीक है, तो ये माइनस और अब यहाँ पर इसके पूरे का आगे इसे कोष्टक लगा दो ताकि गलती ना हो। और फिर से क्या हो जाएगा, C1 V प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और ये पूरा कोष्टक में। कोई कंफ्यूजन ये सही उतारा हमने। ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी इसमें। U का मान लिख दिया, माइनस करके कोष्टक लगा दिया ताकि गलती ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सब में दोनों में क्या रहा, हाफ कॉमन आ रहा है, तो हाफ कॉमन ले लो आप। तो यहाँ पर हाफ ले लेते हैं कॉमन, तो डेल्टा U बराबर हाफ ले लिया हमने कॉमन। अब यहाँ पर देखो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर आपके पास बच जाएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस क्या लिख देंगे, C1 प्लस C2 और कोष्टक में आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 और नीचे क्या आ जाएगा आपका C1 प्लस C2। इसका क्या कर देते हैं होल स्क्वायर और इसका भी क्या कर देते हैं होल स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं ना हम, तो ये हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो एक C1 प्लस C2 से क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, तो उसको कैंसिल कर देते हैं। अब देखो आगे करते हैं यहाँ पर, ये बस आगे अब कैलकुलेशन ही है। जो हमारे को बात पता करनी थी कि भाई किसमें से किसको घटाएंगे या ऊर्जा कैसे निकालेंगे, वो तो हमने निकाल ली। अब यहाँ पर देखो आगे इसका एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कैंसिल हो गया, मतलब नीचे एक C1 प्लस C2 बचेगा। अब और जो नीचे C1 प्लस C2 बचेगा वो उसका हम क्या ले लेंगे, लेसे ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डेल्टा U बराबर हाफ और फिर कोष्टक में अब नीचे लेसे ले लेते हैं, क्या लेते हैं C1 प्लस C2 लेसे ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया आपका लेसे C1 प्लस का C2। अब अगर C1 प्लस C2 आएगा तो यहाँ पर तो है नहीं, तो इसके से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणा कर दो, क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 और आगे क्या आ गया आपका, आगे C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। फिर क्या है आपका माइनस, ये तो C1 प्लस C2, यहाँ पर एक C1 प्लस C2 से कैंसिल हो गया और इसका लेसे ले लिया, इसका मतलब ऊपर आपका ये बचेगा। तो यहाँ पर आप लिख दो क्या हो गया आपका कोष्टक C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, ठीक है? फटाफट देख लो हमने कैसे किया है, उसको कैसे किया। देखो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, C1 प्लस C2 से काट दिया, इसका C1 प्लस C2 का क्या ले लिया हमने, लेसे ले लिया। अब देखो आगे इसको करते हैं सोल्व। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका डेल्टा U बराबर हाफ तो बाहर ले लिया हमने। अब देखो यहाँ पर इसको गुणा करवाते हैं, पहले C1 प्लस C2 को इससे गुणा करेंगे। तो पहले C1 है 1 इनसे गुणा होगा, C1 जब इससे गुणा होगा, C1 इससे गुणा हुआ तो क्या हुआ, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 और यहाँ पर V2 का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन, C1 पहले इन दोनों से गुणा हो गया, अब यहाँ पर कौन गुणा होगा, अब यहाँ पर होगा C2, तो C2 गुणा करवा दो, प्लस का C2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस का C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं माइनस, ये लो माइनस कर दिया। अब माइनस करके यहाँ पर इसका क्या कर देते हैं, ये क्या आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये होता है ना। तो ये देखो a प्लस बी तो बनना है यहाँ पर, तो इसको खोल देते हैं a प्लस बी के रूप में।
तो अब देखो क्या होगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, इसका पूरे का स्क्वायर मतलब C1 V1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस का 2। अब दोनों को लिखना है, दोनों क्या हो जाएंगे 2C1 V1 और C2 V2। ये आ गया आपका। अब नीचे क्या है C1 प्लस C2। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो, डेल्टा यू बराबर हाफ। कैंसिल कौन कौन हो रहा है देखो, सॉरी ये देखो पूरे को माइनस है ना, ये तो हमने मिस्टेक कर दी ना, यहाँ पर पूरे को कोष्टक लगाना फिर माइनस होगा। तो चलो यहाँ पर ये माइनस है, माइनस को अंदर गुणा करवा दो जल्दी से, तो ये माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ठीक है, करनी है तो फिर बाद में सही भी कर लेना है। तो ये क्या हो गया माइनस का C1 V1 का C1 स्क्वायर V1 का स्क्वायर। अब देखो इसके जैसा भी कोई है क्या, ये देखो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, ये हो गया इससे कैंसिल। ठीक है, आगे देखो C2 V2 कहीं दिख रहा है क्या, C2 V2, ये देखो C2 V2, इसका मतलब ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। जो बच गया उसको लिख दो। अब बच गया कौन कौन सा आपका, ये बच गया, क्या बच गया C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 C1 V1 का स्क्वायर माइनस का 2 C1 C2 V1 V2, ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, C1 C2 को साथ लेके V1 V2 को ऐसे लिख दिया, और बट्टा में क्या आ गया आपका C1 प्लस C2 आ गया। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक समझ में आ रहा है ना कैसे किया हमने, ये तो बिल्कुल आसान है। पहले C1 को गुणा करवा दो, फिर C2 को गुणा करवा दो, यहाँ पर इसका रूट खोल दो। ठीक है, और रूट खोलोगे तो यहाँ पर प्लस प्लस आएगा, फिर क्या करोगे माइनस से गुणा को, तो ये सारे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, फिर जो आपके कट रहे हैं उनको काट दिया, और फिर ऐसे लिख दिया हमने। अब इस ऊपर वाले में देखो कोई कॉमन आ रहा है क्या, C1 C2 इसमें भी है, इस पद में भी है, C1 C2 इस पद में भी है, C1 C2 इस पद में भी है। इसका मतलब C1 C2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो जो C1 C2 है उसको कॉमन लिख लो, निकाल लो यहाँ पर। तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा C1 C2 और ये भी C1 प्लस C2 भी बाहर निकाल लो, क्या हो जाएगा 2 C1 प्लस C2। अब अंदर क्या बच गया वो लिख लो, क्या बच गया आपका, यहाँ पर बच गया आपका V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस का 2 V1 V2। अब ये क्या बन गया आपका, देखो ये क्या है V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस का 2 V1 V2। ये मेरे हिसाब से a माइनस b का होल स्क्वायर है ना, a माइनस b का, जहां पर a की जगह क्या है V1 है और b की जगह क्या है V2 है। अब आप इसको स्क्वायर खोलो तो V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस का 2 V1 V2। ये देखो सेम टू सेम, ये नहीं है क्या, इसका मतलब ये हो गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि डेल्टा यू, ये डेल्टा यू है, ध्यान रखना, डेल्टा यू बराबर आ गया C1 C2 बटा 2 C1 प्लस का C2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये V1 माइनस का V2 का होल स्क्वायर। और V1 माइनस V2 क्या आपका डेल्टा यू है ना भाई, V1 माइनस V2 क्या है डेल्टा V है ना, विभव में परिवर्तन ही तो है डेल्टा V, विभव में परिवर्तन है ना, तो आप इसको डेल्टा V लिख सकते हो। तो यहाँ पर डेल्टा यू, ये डेल्टा यू है, ध्यान रखना, C1 C2 बटा 2 C1 प्लस का C2, और ये आप लिख दोगे डेल्टा V, और डेल्टा V की क्या है होल स्क्वायर। और ये आ गई आपकी क्या ऊर्जा में हानि, क्या आ गई ऊर्जा में हानि। आगे आपके पास ऊर्जा में हानि, तो आपको इसमें गलती कर सकते हो, गलती कर देते हैं यहाँ पर लेसन से नहीं लगते हैं, या जैसे अभी मैंने किया था यहाँ पर माइनस है, माइनस भूल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पर ये जो छोटी छोटी यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर गलतियां होती हैं उनको आपको नहीं करना है। पहले से आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से आपको समझना है कि हमने मतलब किस प्रकार से इसको करना है। तो ये जो ऊर्जा में हानि हुई है, ये डेल्टा यू, ये क्या आपकी ऊर्जा में हानि है ना, तो ये ऊर्जा में जो हानि हुई है वो किसके कारण हुई है कि हमने जैसे ही क्या किया, एक चालक और दूसरे चालक को दोनों को संयोजित किया, तो वहां पर संयोजन तार से जोड़ा ना, तो ये संयोजन तार है वो क्या होगा, जैसे यहाँ पर आवेशों का प्रभाव होगा तो संयोजन तार में क्या हो जाएगी, कुछ ऊर्जा वो क्या हो जाएगी उष्मा के रूप में निकल जाएगी। इसका मतलब ये जो ऊर्जा में हानि हुई है वो संयोजित करने वाले तार है या संयोजक तार है, उसमें वो क्या कर लेता है, उसमें ऊर्जा में क्या किसको बदल देता है। ठीक है, इस चालक ए और बी की ऊर्जा को, तो वो उसमें क्या हो जाती है, ऊर्जा में हानि हो जाती है। तो ये हमने निकाल ली पुनर्भरण या पुनर्वितरण के दौरान ऊर्जा में क्या होगी आपकी जो हानि है वो निकाल ली। कैसे निकाले, बिल्कुल आसान थी, चालक ए और बी है उसकी संयोजन से पूर्व ऊर्जा और संयोजित कर दिया, तो संयोजन के पश्चात ऊर्जा, संयोजन के पश्चात आपको ध्यान रखना विभव उन दोनों का क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, तो धारिता क्या हो जाएगी C1 प्लस C2 हो जाएगी। फिर आप क्या निकालोगे ऊर्जा मानी, तो U माइनस क्या कर दोगे, U डैश कर दोगे, U डैश क्या आपका संयोजन के पश्चात है और U क्या आपकी संयोजन से पूर्व है। तो इसका मतलब ये आ गई आपकी ऊर्जा में हानि, और फिर आपको मान रखना है और इस प्रकार का आपको सोल्व करना है, और आपके पास में अंत में आ जाएगा डेल्टा यू बराबर C1 C2 बटा 2 C1 प्लस C2 और डेल्टा V का होल स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
जो आपको ध्यान में रखना है। जितने भी फॉर्मूले आते हैं उनसे न्यूमेरिकल है वो आपके बनते जाते हैं, ठीक है, तो आपको उनको अच्छे से वो समझना है। तो बाकी का जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा अब संधारित्र, उसको हम अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम अध्ययन करेंगे, और ये आपको अच्छे से अध्ययन करना ही है। और जो बाकी का आपके 3 चैप्टर हो गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड का आपका होगा कल है वो टेस्ट। तो आपको क्या करना है, तैयारी करनी है फर्स्ट सेकंड थर्ड की। आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड में थ्योरी भी आएगी, और इसके अलावा आपके जो एग्जाम्पल है वो भी आएंगे, और इसके अलावा आपके जो आंकिक प्रश्न है वो भी आएंगे। आंकिक प्रश्न आपने पहले चैप्टर के भेजे थे, तो पहले चैप्टर के मैंने जो आंकिक प्रश्न नहीं करवाए थे या आपने जो भेजे थे उनको मैं नहीं दूंगा, लेकिन आपने दूसरे और तीसरे चैप्टर के आंकिक प्रश्न शायद आपको आगे होंगे, तो वो आपके दूसरे और तीसरे जो चैप्टर है उसके आंकिक प्रश्न आपको वहां पर आएंगे, तो आपको उनको अच्छे से क्या कर लेना, उनकी तैयारी कर लेनी है। तो कल आपका है वो क्या होगा, टेस्ट होगा, तो आपको तैयार रहना है और तैयारी करनी है अच्छे से, और अच्छे से पेपर देना है। और जो अगला टॉपिक रहेगा हमारा संधारित्र, वो अगले वीडियो लेक्चर में आएगा।